हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशियोलॉजी के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, जैसे कि 9-10 मई को जो आपका यूपी पीजीटी का पेपर है, 31 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है और जीआईसी लेक्चर का एग्जाम आपको जो जून में पोस्टपोन हो गया, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो भी आपके पास टाइम बचे हैं वो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना इन एग्जाम्स के लिए। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है कि ये एक्सपेक्टेड है कि आपने जो है वो सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसे अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो आपने जो भी टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए, उसे बार बार रिवाइज करिए 3-4 बार, जब तक वो सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो जाए उसे बार बार आप रिविज़न करिए। कोई नए टॉपिक्स पढ़ने के बजाय आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि उसमें कोई डाउट ना रहे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है PYQs पे फोकस करना है। ये मस्ट होता है PYQ सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको 2-3 बार उसे सॉल्व कर ही लेना चाहिए PYQs जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं। और इससे क्या बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहले तो क्या होता है कि PYQs में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में 2-3-4-5 क्वेश्चंस रिपीटेड होने के जो संभावना हर बार रहती है आपकी, इससे आपको एक बेनिफिट्स होगा कि आपके क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए PYQs में अगर आ रहे हैं एग्जाम्स में तो आपके गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेगा कि जो आपसे सोशियोलॉजी के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो PYQs में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें इस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा इससे बेनिफिट्स ये होता है कि क्वेश्चंस का नेचर कैसे पूछा जा रहा है, कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको पता चलता है। तो PYQs सॉल्व करना ही करना है आपको, इससे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज़ अगर आप कर सकते हैं, आपने PYQ सॉल्व कर लिया, रिविज़न कर लिया है, सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, सिलेबस में दिए हुए हैं, तो आपको जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, आपका खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि आपसे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं सही से नहीं है, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, और उसे आप मार्क करिए और वो टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करिए। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आपके एग्जाम का जो टाइम रहेगा 2 घंटे 3 घंटे, उसी टाइम पीरियड में ही आपको जो है क्वेश्चन जो है पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करने ही है। तो इस तरीके की अगर आप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, इस तरीके से अगर आप ये कुछ जो टिप्स हैं अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये काफ़ी जो है हेल्प रहेगा, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। और सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कोर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जैसे कि जो क्लासिकल थिंकर है आपका इमाइल लुकी, अगर अगस्त कॉम्टे हो गया, आपका मैक्स वेबर हो गया, और आपके जो है वो कार्ल मार्क्स हो गए, समाजीकरण हो गया आपका, सामाजिक गतिशीलता हो गया, सामाजिक परिवर्तन, प्रास्थिति और भूमिका, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ये सोशियोलॉजी के कोर टॉपिक्स हैं, इन्हें आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और एक वीडियो मैं इन पे सेपरेट अलग से बना दूँगी जो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी के, और इन्हें आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, आप इस चैनल पे देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज है। और सोशियोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इस चैनल पे कवर किए हैं, आप जाके इसे देख सकते हैं। थैंक यू।